गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में सुरेंद्र बिस्ट एसआई में। तो आज है नवरात्रि का 7वां दिन। माँ कालरात्रि के रूप में सभी लोग अपने घरों में माता रानी की पूजा पाठ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं उनकी। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर मैं उन्हें सत सत नमन करते हुए समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों, दुनिया भर के जो तमाम विद्वान हैं उन्होंने इस बात को माना है कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी निर्विवाद रूप से 20वीं सदी के सबसे बड़े व्यक्तित्व हैं। उनकी तुलना बुद्ध से की जाती है, ईसा, सुकरात जैसे सर्वकालिक महान लोगों से उनकी तुलना की जाती है। महात्मा गांधी के जो समकालीन श्रेष्ठ लेखकों में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने उन पर अपनी कलम न चलाई हो। जो प्रख्यात भारतीय चिंतक कुबेरनाथ राय ने तो उन्हें रामत्व के सगुण रूप में देखा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महात्मा गांधी संपूर्ण मानव इतिहास के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक हैं। अब सवाल ये उठता है कि विश्व के समक्ष स्वीकृत इस छवि तथ्य के पीछे का रहस्य क्या रहा होगा? वह कौन सी प्रेरणा शक्ति रही होगी जिसके कारण वे महज सत्य और अहिंसा के सहारे ही इतने बड़े देश को केवल स्वतंत्र कराने में सफल रहे, अपितु 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट जो आइंस्टीन को भी कहना पड़ा कि आने वाली पीढ़ियों को यह यकीन ही नहीं होगा कि हाड़ मांस का ऐसा आदमी कभी धरती पर चला था। तो उनका जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पर अटूट आस्था थी उनकी, और रघुपति राघव राजा राम उनका प्रिय भजन था। तो ये है तलेताल का एरिया। मैं हमेशा आपको अपने घर से दिखाते रहता हूँ। सामने है सेंट जोसेफ कॉलेज और राजभवन, और यही कलेक्टेड है। सामने आप देख रहे हैं प्राधिकरण का ऑफिस, हमारा डीएस ऑफिस भी सामने दिख रहा है आपको, बिल्कुल हिमालय होटल के समीप। और ये है तलेताल की लेक, और सामने है माँ नैना देवी का ये मंदिर, और ये सामने पाषाण देवी का मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार से जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, आज महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। तो उनके विषय में भी संक्षिप्त में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वार्षिकोत्सव के में जब मुख्य अतिथि के तौर पर शास्त्री जी वहाँ पे गए थे, तो तब भारत चीन युद्ध बिल्कुल समाप्त ही हुआ था। ये बात रही होगी लगभग 1964 की। 1962 में तो भारत चीन युद्ध हुआ था। तो वहाँ पर जब ये विद्यार्थियों को जब संबोधित कर रहे थे शास्त्री जी, तो उनका जो भाषण था आज भी प्रासंगिकता रखता है। तो उन्होंने जो कहा था अपने भाषण में, मैं आपसे कुछ जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ। तो शास्त्री जी ने कहा था कि भविष्य में आपका मुकाम जो भी हो, आप सबको सबसे पहले देश का नागरिक मानना चाहिए। इससे आपको संविधान के मुताबिक निश्चित अधिकार मिलेंगे, लेकिन अधिकारों के साथ जो कर्तव्य आपके हिस्से आएंगे उन्हें भी ठीक से समझ लेना चाहिए। तो आज दोस्तों, चाहे स्वच्छता अभियान है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी सरकारी योजनाएं जो चलाई जाती हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं, तो हम सभी का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने राष्ट्र के हित में सब अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें। प्रत्येक नागरिक हमारे देश का
तो देखिए शास्त्री जी ने कितनी अच्छी बात कही थी अपने भाषण में। तो शास्त्री जी ने कहा था कि एक अच्छा नागरिक वह है जो कानून का पालन करे, तब भी जब कोई पुलिस वाले मौजूद न हो। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, आत्मसंयम और अनुशासन परिवार व शिक्षकों में मिलता था। एक लोकतांत्रिक देश किसी एक के नहीं बल्कि सहयोग के आधार पर सभी के प्रयासों से महान बनता है। देश का भविष्य आपके हाथों में है। अगर आप नागरिक के तौर पर सही होंगे तो देश का भविष्य भी सुनहरा होगा। तो ये उन्होंने अपने भाषण में कहा था हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा। तो अब मैं चलता हूँ दोस्तों अपने ऑफिस को। सामने मेरा ऑफिस दिख रहा है। अभी मुझे यहाँ से 10 मिनट लगेंगे अपने ऑफिस पहुँचने में। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी ऑफिस के लिए। आज है 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ नैनीताल के लेक। सुबह का समय है, 8 बजे से पहले मुझे ऑफिस में पहुँचना है। तो आपको ये लेक हम दिखा रहे हैं नैनीताल से। तो दोस्तों अब मैं पहुँच गया हूँ बिल्कुल अपने ऑफिस के करीब, जहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज है हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक। तो हमें आज फहराना है ऐसे शुभ अवसर पर। गांधी जी की जो जयंती है आज, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। तो और आज भी आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे देश में जगह जगह पर जो भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं, तो हमारे जिला पूर्ति कार्यालय है, हमारा हेडक्वार्टर है। तो यहाँ मैं आ गया हूँ और आज डीएसओ साहब हमारे माननीय मंत्री जी वहाँ पे आई हुई हैं हल्द्वानी में। तो उनको वहाँ जाना था, तो उनका निर्देश था कि मुझे यहाँ पर आकर के यहाँ पर झंडा फहराना है जिला पूर्ति कार्यालय नैनीताल में। तो साथियों को आज गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं हम। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो प्रिय भजन था उनका, रघुपति राघव राजा राम, आप सभी के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारा साथ देंगे, सभी लोग, सभी साथी। तो एक बार मैं गाऊंगा, फिर सभी लोग इसको रिपीट करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम।
आओ मैडम, तुम भी आ जाओ। आइए मैडम, आओ मैडम, आप एक बार आप कर लो। आप आइए, एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का एक और भजन की यहाँ पर फरमाइश की जा रही है। तो आज इन दिनों सभी जगह रामलीला का भी आयोजन हो रहा है। ऐसे समय में इस शुभ अवसर पर लीजिए आप सभी के लिए ये भगवान रामचंद्र जी का ये भजन। दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता, ऐसे दीनानाथ पे, ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, कर ले विचार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, मन में निहार तू, बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा, ज्योति से जिसकी है, ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अपने घर अब। आज के वीडियो में आपने गांधी जयंती के शुभ अवसर पर ये सारा हमारा जो कार्यक्रम था वो देखा, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल सुबह। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। थैंक यू।